एक महिला शत्रु है जो बहुत भयंकर शत्रु हो गई है आपकी। किसी की कायाकल्प होने वाली है, पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कोई ज्योतिष के पास जा रहा है, देखो आपकी कुंडली लेकर, आपका नाम लेकर। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए थोड़ा सा बुरा हो रहा है इस वक्त आपके साथ। आपको मेंटल जेल में डालने की पूरी तैयारी यहाँ हो चुकी है, रहना है आपको सावधान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। क्या है जो राज था और आज खुलेगा, किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। बहुत सारे उलझे हुए कॉपी और किताब, बहुत सारे उलझे हुए, मतलब शायद कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या आपके घर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे कॉपी किताब बिल्कुल उलझी हुई अवस्था में, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी कोई सरियाई हुई, यानी कि बहुत सारे बुक्स एंड कॉपीज एक साथ, उसकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो पा रही है। शुक्र है ये, और कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी, कंप्लीट, कितने भी उलझी अवस्था में हो ये घर ही पॉजिटिव है। ये एनर्जी जहाँ से आ रही है ये भी पॉजिटिव है। महादेव, देवों के देव महादेव भगवान शिव की ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। सृष्टि के निर्माण करता, सृष्टि के रचयिता, हम सबके पालन करता, कुछ अच्छा प्रारंभ होने वाला। भगवान शिव की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। नंबर 7 आ रहा है आंखों के सामने। नंबर 7 की ऊर्जा भी रिसीव हो रही है। 7 अंक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में केतु का अंक होता है। केतु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जहां बहुत सारी कॉपी किताब की एनर्जी आ रही है, ये साक्षात शुक्र है। जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, या आपके संतान का बर्थडे है, ये शुक्र है। शुक्र की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और बहुत बहुत अच्छे लोग होते हैं आप लोग, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिली हुई है। परमात्मा को धन्यवाद अर्पण कीजिए कि आपके घर में 6 मूलांक का कोई बच्चा आया है। 6, 15 या 24 में से अगर कोई आया है आपके घर में, तो भगवान को थैंक यू बोलिए, क्योंकि शुक्र आपको तोहफे में मिला है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नंबर 7 केतु का अंक होता है। जिसका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, न्यूमरोलॉजी में आपके स्वामी केतु है। खूब मेहनती, खूब काम करते हो, दिमाग नहीं लगाते हो, लेकिन खूब परिश्रम करते हो, इतना मेहनत करते हो। थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिमाग हो जाता है आपका। संसार कुछ नहीं है, परमात्मा है, हमें जन्म अकेले लिए हैं, अकेले जाना है, ये सब माया है, मोह है, इस तरह की बातें मन में आएगी। केतु है, बहुत सारी नई दिशाएं देगा आपको। केतु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। केतु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस रहे हमारे जीवन में, वरना हमारा दिमाग ही उड़ा हुआ रहेगा तो हमें जो भी सुख की चीज़ें मिलेगी उसका सुख हमें नहीं मिलेगा, और जो मिल रहा है उसकी वैल्यू भी हम नहीं समझ पाएंगे। देखो तीसरी एनर्जी भगवान शिव की है। देवों के देव महादेव की आज एनर्जी। परमात्मा करे भगवान शिव की कृपा बरसे आप सब पर, आप सबका परिवार हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत सारा धन मिले, हम सबकी कामना पूरी, हम सबके सपने साकार हो। इनके तरफ से जो शांति हमारे मन को मिल रही है, उस शांति को रिसीव कीजिए। एक महिला जो भयंकर शत्रु हो गई है आपकी। प्रथम डाउनलोड यहाँ आया है आपके लिए। जिनकी भी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ इस वक्त, एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। आप मेल भी हो सकते हैं और आप फीमेल भी हो सकते हैं। एक महिला जो बुरी तरह से, जिसको भयंकर शत्रु बोलते हैं ना, एक महिला आपकी भयंकर शत्रु हो गई है, भयंकर शत्रु हो गई। उसको मौका मिले तो क्या ना छीन ले आपका, उसको मौका मिले तो कौन सी तकलीफ आपको ना दे, उसको मौका मिले तो क्या ना कर बैठे आपके साथ। कुछ ऐसी अवस्था हो गई है। एक महिला शत्रु है जो बुरी तरह से आपके पीछे पड़ी है, आपका नुकसान करना चाहती है, आपकी आलोचनाएं कर रही है, व्यूमर्स फैला रही है, गलत बातें बोल रही है, छीन रही है कुछ आपका, या लगातार निरंतर छीनने का प्रयास कर रही है। एक महिला है जो भयंकर शत्रु बन गई है आपकी। महिलाओं की यही प्रवृत्ति होती है, कुछ भी होता है ना, भूलती ही नहीं है, बहुत बहुत समय तक उसका बदला लेना है, उसने ऐसा कहा था। और ये जो प्रवृत्ति है महिलाओं के अंदर, ये भी ईश्वरीय देन है। कोई महिला जानकर वैसे नहीं होती, ये भी परमात्मा ने बनाया है। तो ये जो बदले की भावना, ये जो खुन्नस है मन में, चिढ़ है, जलन है,
ये जो भावनाएं महिलाओं को मिली है, इसकी वजह से बहुत सारी शत्रुता उत्पन्न होती है और बहुत बुरा होता है, और इसके बाद महिलाओं को भी इसके जो बुरा फल होता है उसका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी एक महिला है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी मित्र हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, आपके खुद के परिवार की सदस्य हो सकती है, लेकिन ज़रा सा भी भला नहीं चाहती है वो आपका। भयंकर शत्रु, ये शब्द ही एक ऐसा जो जिसका बस चले तो वो आपकी शादी तोड़वा दे, जिसका बस चले तो वो आपकी नौकरी छुड़वा दे, आपकी दुकान बंद करवा दे, आपकी आंखों में आंसू की कल्पना करने वाली एक महिला शत्रु दिन रात जल रही है आपसे, दिन रात परेशान है वो आपकी खुशियों से, आपकी सफलता देखी नहीं जाती उसको। इस महिला शत्रु से रहना है आपको सावधान। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अब और नहीं, इसकी मित्रता अब और नहीं चाहिए जीवन में। किसी की कायाकल्प होने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, जिसकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप में से कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसकी कायाकल्प होने वाली है। कायाकल्प का मतलब ये कि पूरी तरह से जिंदगी बदल जाएगी। पूरी का मतलब पूरी तरह से आपकी पहचान बदल जाएगी, आपका अस्तित्व बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है अभी आप बहुत मारे मारे फिर रहे हो, नौकरी नहीं है आपके पास, आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं है, और ऐसा चमत्कार हो, आप जिस फॉर्म को भरे, आप जिस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाए, आपको एक बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, और यहाँ से जिंदगी का एक सुनहरा सफर, एक दूसरा सफलता से भरा एक दूसरा अध्याय प्रारंभ हो। यहाँ से वो चीज़ आप देख पाएं प्रारंभ होते जिसके बारे में केवल अब तक आपने सोचा था। कायाकल्प, किसी साधारण सी लड़की, उम्र ज्यादा हो रही है, भटक रही है इधर उधर, घर में समय काट रही है, लोगों के ताने सुन रही है, घर में भी सम्मान नहीं है क्योंकि विवाह नहीं हो पाया टाइम से, भाई भाभीियों के ताने सुन रही है, मोहल्ले वाले के से नजर छुपाई रही है, और अचानक से एक बड़े घराने में उसकी शादी होती है, शानो शौकत से विदा होती है, बहुत ऐसो आराम से अच्छा ससुराल मिलता है। जब लौट कर कुछ दिन के बाद आती है तो लोग कहते हैं कि पूरी तरह से इसकी लाइफ ही बदल गई, इसको तो पहचान नहीं पा रहे कोई। कहाँ साधारण से कपड़े में घूमती थी, आज महंगी साड़ियों में लिपटी है, ज्वेलरीज पहनी है, खूबसूरत चेहरे पर हंसी, मांग में सिंदूर। इसको कहते हैं कायाकल्प हो जाना। ये तो मैंने एक दो बातें कही, मैंने खुद अपने निजी जीवन में कितने लोगों की कायाकल्प होते देखी है। आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति या आप स्वयं या आपकी संतान के साथ ये होने वाला है कि पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कल तक कुछ नहीं था और आज सब कुछ मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ है तो हो सकता है कायाकल्प हो और सब कुछ छिन जाए, नहीं। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है। बदलेगी जिंदगी, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से कायाकल्प होने वाली है किसी के साथ। उसकी पूरी जिंदगी में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट हो मेरे साथ अवश्य साझा करें, मुझे जरूर बताएं कमेंट में लिखकर। देखो नेक्स्ट डाउनलोड जो आ रहा है, कोई ज्योतिष के पास जा रहा है आपकी कुंडली लेकर। बहुत बहुत सावधान रहना है इस इंसान से, इस ऐसे लोगों से, इस परिवार से। इस बात के अर्थ को समझे। इस वक्त मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। मतलब आपके पीछे पूरा एक नहीं दो नहीं, एक पूरा परिवार लगा हुआ है। आपकी क्रिया को देख रहा है, आपको कॉपी कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, कितनी सफलता मिल रही है, कब मिल रही है, क्या करने वाले हो और कब करने वाले हो, हर एक चीज का हिसाब रखा जा रहा है। ये शब्द क्या है कि ज्योतिष के पास जा रहा है कोई आपकी कुंडली लेकर, अर्थात जहाँ बैठता है इस परिवार का सदस्य केवल आपकी और आपके घर की चर्चा कर रहा है। क्या हो रहा है आपके घर में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब होने वाला है और कैसे होने वाला है। आपके घर का पूरा ब्यौरा है इनके परिवार के हाथ में। अगर आपको आपकी कोई खबर नहीं तो इनसे पूछ लीजिए, आपकी खबर आपसे ज्यादा बेहतर वो दे पाएंगे। अद्भुत है। जलन से भरी, जेलसी से भरी इस दुनिया में कभी कभी कुछ लोग इस तरह हमारा ख्याल रखने लगते हैं, इस तरह हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि अगर ये मित्र हो तो हमारी जिंदगी बदल दे, परंतु ये शत्रु होते हैं। आपके एक एक दिनचर्या पर नजर रखी जा रही है, आपके बारे में एक एक बात बाहर बताई जा रही है, आपके बारे में ही चर्चा हो रही है। इनके घर में खाने के टेबल पर भी आपके और आपके परिवार की चर्चा होती है।
आपके घर की कुंडली खोले जा रही है, वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं ना तो अपनी नहीं आप लोगों का हाल पूछते हैं। कोई ऐसा परिवार इस वक्त आपके परिवार से जुड़ा हुआ है जो हद से ज़्यादा पीछे पड़ा है, आपके हर वक्त नज़र रख रहा है और बहुत घातक साबित हो सकता है। ऐसा परिवार और इस परिवार का कोई भी सदस्य आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे लोगों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकते हैं आप। कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग आपको, कभी भी दोहरा नुकसान कर सकते हैं ये। ऐसे से रहना है सावधान, इस परिवार के एक एक सदस्य से रहना है सावधान। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ भी कोई ऐसा परिवार जुड़ा हुआ है जो अपना खाना पीना भूख प्यास नींद त्याग कर आपके परिवार के पीछे पड़ा है। आपको बहुत बचकर रहना है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। किसी के घर का पुराना श्री यंत्र मुझे दिख रहा है जो पूरी तरह से काला हो गया। ये मंगल यंत्र हो सकता है, ये कोई वास्तु यंत्र हो सकता है। पतली सी टिन में बनी हुई स्क्वायर शेप की जो छोटी सी यंत्र होती है ना, वो बहुत पुरानी हो गई है। किनके घर का ये मुझे बताइए और इसको हटाइए। इसको हटाइए। आप यही चीज़ जहाँ पर भी आपने लगाई है रखी है, आप यही चीज़ नई लाकर लगा दो, है ना। नई पॉजिटिविटी देती है। अब जब काला हो जाए, गंदा हो जाए, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, आप जल में विसर्जित कर सकते हो, मिट्टी में गाड़ सकते हो, किसी फूल पौधे में डाल सकते हो। कहीं देखो गलत जगह में ना चल जाए, जूठा ना लग जाए कहीं। लेकिन अगर ये सेम जगह पर टंगी हुई रहती है तो नेगेटिव एनर्जी देना शुरू करती है और फिर बुरी तरह से अवस्था बदल देती है आपके घर की, है ना। तो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए जब श्री यंत्र, वैसे भी मैं बताऊं ये हल्के वाले जो पतले पतले से श्रीयंत्र होते हैं ना, इसको वर्ष भर से ज़्यादा मत रखो। इसको वर्ष भर से, जो पेपर में बने श्रीयंत्र होते हैं वो तो सप्ताह 10 दिन के बाद ही इफेक्ट कम हो जाता है उनका, महीने भर के अंदर 33 दिन के अंदर उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन ये वाले जो श्रीयंत्र होते हैं आप ये वर्ष भर रख सकते हो। लेकिन वर्ष में जब सफाई हो रही हो घर की, दिवाली का समय हो, जब भी आप साल में एक बार पूरी तरह से घर वगैरह साफ करते हो तो इसको आप बदल दो, इसको बदल दो। किसी के घर का श्रीयंत्र मुझे दिख रहा है काफ़ी पुराना, बेहद पुराना, काला पड़ गया और फिर भी आप इसको लगा रखे हो। इसको आप चेंज कर दो, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। किस चीज़ का ये यंत्र है मुझे लिखना चाहे तो ज़रूर लिखें, ओके। बुरे काम का परिणाम भी बुरा आता है। इस वक्त बिल्कुल सिंगल एनर्जी आ रही है। इस वक्त मुझसे एक ऐसा व्यक्ति कनेक्ट है, पुरुष है या महिला है, आपके साथ थोड़ा बुरा हो रहा है इस वक्त, बिल्कुल बुरा हो रहा है। आप सीधे वर्ड में कह रहे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था, है ना, मैंने किसी का क्या किया था। बुरा टाइम आया है जिसको कहते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, बहस हो जा रही है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसी का सुलझाने जा रहे हो बात उलझ जा रही है। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये कर्मा आपको रिटर्न हो रहे हैं। थोड़ा सा बुरा किया है आपने, हाँ, इस जन्म किया हो, पिछले जन्म किया हो, ये हम साधारण इंसान नहीं जानते, है ना। आप नहीं जानते कि आपको कब के कर्म का फल मिल रहा है। लेकिन इतना यकीन रखो कि ये आपके कर्म का फल ही आपको मिल रहा है। और जितना कष्ट आपको मिल रहा है, जितनी तकलीफ आपको मिल रही है, आप उस बुरे कर्म को खाते जा रहे हो। तो ये अच्छी बात है। आप प्लस की ओर जा रहे हो, आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। थोड़ा सा कठिन समय है, गुजार लो धैर्य से, संयम से। क्रोध पर काबू रखो, खर्चे पर काबू रखो। पैसे नहीं आ रहे हैं तो खर्च को रोक दो। जो पैसे हैं वो आसानी से आपको चल जाएंगे। अगर बहस हो जा रही है, झगड़े हो जा रहे हैं तो मिलना बंद कर दो लोगों से, सबसे मिलना बंद कर दो। बंद कर लो खुद को एक कमरे में, अपनी जीवनचर्या जियो, स्नान करो, पूजा पाठ करो, खाना खाओ। किसी से मतलब मत रखो, किसी से बातें मत करो, क्योंकि जब बुरा समय आता है आप किसी का सुलझाने जाते हो उलझ जाती है, आप किसी को अच्छा बोलने जाते हो उसको बुरा लग जाता है, बातें बहस में बदल जाती है ना। तो किसी से मत बात करो, क्या फ़र्क पड़ता है। 1-2 महीने 4 महीने आप किसी से मत बात करो, किसी से ज़्यादा घुलो मिलो मत। अपना काम करो, अपनी दिनचर्या बिताओ। समय बुरा भी होगा तो भी कट जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में अच्छा समय भी गुजर जाता है और बुरा समय भी गुजर जाता है। फिर क्यों इतना परेशान हो जाते हो बुरा समय में। थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है और ये बुरे कर्म का ही फल है, तो 1 मिनट ये आपके ही कर्मा का रिटर्न फल आपको मिल रहा है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। पॉजिटिविटी आ रही है आपके जीवन में। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड कोई मेंटल जेल में डालने की तैयारी कर चुका है आपको। देखो कोई परेशान करने वाला है आपको, ताकि आपको मानसिक रूप से अशांति मिले। आपके धन पर नजर नहीं है इसकी, आपके धन पर नजर नहीं है इसकी, आपके सम्मान पर नजर है, आपके नाम पर नजर है। क्या करे कि आपको
आपको अशांति हो जाए, क्या करे कि आप डिस्टर्ब हो जाए, आप परेशान हो जाए, सिर्फ इतना मोटिव है इसका, सामने वाले का, कुछ भी ऐसी बात बोल दो कि ये परेशान हो जाए, कुछ ऐसा कर दो कि इसका नाम खराब हो जाए, इसका गुडविल खराब हो जाए, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाए, आप मानसिक रूप से कलह करने लगे, अशांत हो जाए और परेशान हो जाए, ऐसी मनसा के साथ कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ गया है और चाले चल रहा है, ये परिवार का हो सकता है, ज्यादा 80% चांसेस है परिवार का, सिर्फ कलह करने के लिए, सिर्फ आपको मानसिक रूप से अशांति देने के लिए कोई व्यक्ति आपसे जुड़ गया है और निरंतर आपसे जुड़ा हुआ है, परेशान कर रहा है वो आपको, कलह कर रहा है वो आपके पास। आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि केवल शांति से काम लो, जो आया है इस तरह वो चला जाएगा ऐसे काम करके, परंतु आप जो नुकसान कर बैठोगे खुद का, उसकी भरपाई नहीं होगी। अपने आप को शांत रखें, अपने आप को खुश रखें और खुद को प्रसन्न करने या दुखी करने की क्षमता किसी और को ना दे। अपने आप को प्रसन्न रखने की चाबी रखें आप स्वयं अपने हाथ में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक दिव्य अद्भुत रचना है। आप जो कर सकते हो कोई अन्य नहीं कर सकता। आपके भीतर की क्षमता अद्भुत है, अविश्वसनीय। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।